नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सीडीपी का आनुवांशिकता और वातावरण। तो आइए, क्लास नंबर दूसरी है। पहली क्लास जो देखे नहीं हो जाकर के आप लोग देख लीजिए। ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग ज़रूर देखिए। पहली क्लास में थोड़ा लो लेवल का था। लो से हार्ड चलने में क्या होता है कि हर एक चीज़ समझ में आती है, ठीक ना। इसलिए पहले लो लेवल का क्वेश्चन कराए, उसके बाद हार्ड लेवल का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक गुण, या आनुवांशिक गुण, या व्यवहारिक गुण, या व्यक्तित्व गुण। कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो होने वाले स्थानांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, उसको हम आनुवांशिक गुण कहते हैं, ठीक ना। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिकता ही आती है। जैसे बच्चा मान लीजिए थोड़ा सा सांवला है, उसके माता पिता सांवला होंगे तो बच्चा भी सांवला होगा। अगर माता पिता लंबे है तो बच्चा भी क्या होता है, लंबा होता है। माता पिता का जो आनुवांशिक गुण होता है, जीन जो होता है, वह ट्रांसफ़र करता है बच्चों में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की ओर विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है जेम्स ड्रेवर का, बी है, दूसरा नंबर दिया है वुडवर्थ का, तीसरा है रायनवर्न का, और चौथा है मैकडूवल का। कह रहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की ओर विशेषताएं प्राप्त करता है, जो वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन कौन कहे हैं। तो देखिए, ये बात जो कही है वुडवर्थ साहब ने कहे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। एक बालक के शारीरिक गठन, रंग, रूप, आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है वंशानुक्रम की, वातावरण की, 1 और 2 दोनों की, या संस्कृति की। तो देखिए, चाहे कोई व्यक्ति हो या बालक हो, जिसका शारीरिक गठन, रंग, रूप, आकार, बुद्धि, व्यक्तित्व का जो निर्धारण करता है, वंशानुक्रम तो करता ही करता है, उसके साथ वातावरण की भी ज़रूरत होती है, वो बाद में होती है, ठीक ना। वातावरण की भी ज़रूरत होती है लेकिन वो बाद में होती है। तो वंशानुक्रम के कारण होता है। अगर माता पिता काले हैं तो बच्चे भी काले ही होंगे, ठीक ना। माता पिता बहुत गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे जीन के कारण, ठीक। लंबे हैं तो लंबे होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, मंदबुद्धि माता पिता की संतान, मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह कथन किसका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मंदबुद्धि होता है बच्चा, क्या होता है कि माता पिता जब मंदबुद्धि के होते हैं तो बच्चा भी मंदबुद्धि का होता है, और माता पिता तीव्र बुद्धि के होते हैं तो जो संतान उत्पन्न होती है वो भी तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह कथन किसका है, कौन कहे है। तो देखिए, ये जो कहे है ना, जो मनोवैज्ञानिक गॉर्डन का है, ये गॉर्डन ने कहे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अब हार्ड लेवल का क्वेश्चन है तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे का आनुवांशिकता का प्रभाव है। ऑप्शन ए है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, बी है विशिष्ट बुद्धि, सी है विशिष्ट चरित्र। कराए कि किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है, तो इसमें से कौन होगा। विशिष्ट शारीरिक लक्षण, ये बात तो है, बिल्कुल सही है।
विशिष्ट बुद्धि, ये भी बात है, आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट चरित्र, चरित्र भी आनुवंशिकता के कारण पड़ता है, ठीक ना। अगर माता पिता का चरित्र बेहतर है तो बच्चे का भी चरित्र बेहतर होगा, वो उस वातावरण में बच्चे को लेकर जाएंगे माता पिता, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर क्या है, निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। तो देखिए यह निर्भर भी है, पूरक भी है और सहयोगी भी है, तीनों है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्भर भी होता है आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे से, पूरक भी होता है और सहयोगी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। करें आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है दोनों पर, ठीक ना। तो देखिए सामाजिक विकास इस पर तो भरपूर पड़ेगा, यहाँ वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। संवेगात्मक विकास, यहाँ भी वातावरण का। मानसिक विकास में वातावरण आनुवंशिकता की बात आ जाएगी। शारीरिक विकास में भी आनुवंशिकता और वातावरण के साथ होता है। तो दोनों ये जो चारों ऑप्शन है, चारों बिल्कुल सही है, चारों में पड़ेगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि होती है। देखिए जो बालक होता है उसका जो संपूर्ण व्यवहार जो होता है वह जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण के कारण होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम लोग। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती है उनका विकास में होता है। देखिए जो बालक को जो मूल प्रवृत्ति प्राप्त होगी तो इसका मतलब है कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का भी होना जरूरी है, ठीक ना। तो पहले क्या होता है, मूल प्रवृत्ति प्राप्त होने के लिए वंशानुक्रम की बात आती है, ठीक ना, और उसके बाद वातावरण की बात आती है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेगा तो उस समय उसका रंग रूप लंबाई जो भी है वह वंशानुक्रम पर व्यक्त होगी, ठीक ना। उसके बाद किस वातावरण में रह रहा है उस पर व्यक्त होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, बालक के समयक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। तो देखिए कह रहा है बालक के समयक विकास के लिए, मतलब समान विकास के लिए किसका सहयोग जरूरी है, मतलब उसके विद्यालय एवं परिवार, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार एवं समाज, उसके समाज और राष्ट्र। तो देखिए वंशानुक्रम और वातावरण बहुत ज़रूरी होगा, ठीक ना, समग्र विकास के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। कह रहे कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। तो देखिए ये जो कहे थे कौन सा मनोवैज्ञानिक कहे थे, रास ने कहे थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रास, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। देखिए ये जितने क्वेश्चन है हार्ड लेवल के सी टेट में यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वंशानुक्रम इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, तो आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि सी टेट में तो 100% पूछे जाते हैं, ठीक ना। दोनों टेट सी टेट का एक ही सिलेबस है सीडीपी का, बस क्या उसमें थोड़ा सा सी टेट में पैडागोजिकल होता है और यूपी टेट में थोड़ा कंसेप्ट होता है। तो जब पढ़े रहेंगे तो चाहे पैडागोजिकल हो चाहे कंसेप्ट हो सब हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 12 है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, कहाँ सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बिल्कुल बात ठीक लग रही है। दूसरा है उन्हें खेलने का मौका मिले।
सिर्फ खेलने से ही नहीं सीख सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो सकता है। तीसरा है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कोई बात नहीं है कि सिर्फ मित्र बनाने से हो जाएगा। चौथा है कड़ा अनुशासन हो, ठीक ना। तो देखिए उनके अनुभव और भावनाओं को उचित उचित स्थान जब मिलेगा तो वहाँ बच्चे बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए इसका सबसे मुख्य कारण होगा वातावरण होता है, सीधा सीधा बात है। वहाँ का वातावरण जो है, हिमाचल प्रदेश का वातावरण अलग होगा और केरल का वातावरण अलग है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वातावरणीय प्रभाव के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 14। 14 है बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। ये बात तो ज़रूरी नहीं है कि बस अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने से हो जाएगा, ठीक ना, तो गलत। उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए सलाह, ये जरूरी नहीं है बस खाली खेल कूद में भाग ले उससे बच्चा क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं। उसे परिवेश में क्या करना? सुधार की बात करेगा। अगर बच्चा जब सुधारेगा अपने शिक्षक पद्धति को, पढ़ने के व्यवस्था को जब सुधारेगा, ठीक ना, जो अपने आप को सुधारेगा तो वो खुद ही ऑटोमेटिक सब कुछ, खेल में भी सुधरेगा, ठीक ना, पढ़ने में भी सुधरेगा, विकास में वो प्रेरित होगा ऑटोमेटिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं? कह रहे बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए सामाजिक भी कह सकते हैं, पालन पोषण भी, संवेगात्मक, परिवेश के लाभ, इसमें से कौन कह सकते हैं? तो देखिए पालन पोषण की बात होगा, ठीक ना। परिवेश का प्रभाव जो पड़ेगा वो पालन पोषण कैसे हुआ है उस पर बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 16 है परिवेश के प्रभाव मानव के दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्या है? सामाजिक आर्थिक में, समाज विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, परिवार विद्यालय में विकास। तो देखिए प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत ये जरूरी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज टॉपिक नंबर 3 है आनुवंशिकता और वातावरण चैप्टर है। इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ाए हुए और उसको ज़रूर देखिए। पहले नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद कठिन कराते हैं, ठीक ना, और व्याख्या के साथ। तो आप लोग जाकर पीछे ज़रूर देख लीजिए। 17 है प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, बात तो सही है, भौतिक वातावरण तो एकदम सही बात है। सामाजिक वातावरण, ये भी वंशानुक्रम है, तीनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18 है आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है
उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शक करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही सही लग रहा है, ठीक ना, तो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व है। देखिए, वंशानुक्रम भी कारण हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, ठीक ना, ऐसा हो सकता है क्या। क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों का उत्तर दायी कौन करेगा तत्व है, ठीक ना। तो देखिए, वातावरण के कारण हो सकता है और वंशानुक्रम भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो दिया गया है ना वो दूसरा, लेकिन इसका तीनों सही होना चाहिए, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 20 है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। देखिए, बाल अपराध की घटना बढ़ रही है, जैसे शिक्षण के कारण क्या प्रणाली जो है जटिल होती जा रही है, ठीक ना, इसका प्रमुख कारण जब अपराध बढ़ेगा, ठीक, तो दूषित वंशानुक्रम की बात नहीं है, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश ये हो सकता है, ठीक ना। दूषित वंशानुक्रम भी हो सकता है, ये भी बात सही है, दूषित सामाजिक वातावरण ये भी, दूषित परिवेश ये भी, तो तीनों सही है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को डेली 7 बजे आप लोगों को 7 बजे CDP की क्लास मिलेगी, आप लोग ज़रूर देखिए।